तर्जुमान वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ईद की छुट्टियों में लोगों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। कोरोना केसेस की तादाद आने वाले दिनों में खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। 10 से 12 रोज़ में अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो सकती है। मुल्क भर में 14 रोज़ का सख्त लॉकडाउन हो जाए तो काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वफाकी हुकूमत सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ये भी कहा कि NCC इजलास में तमाम हकाइक वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वफाकी हुकूमत ने आज से मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दे दी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों को पाकिस्तान से ले जा सकेंगी। गैर मुल्की परवाज़ें खाली आएंगी। खुसूसी परवाज़ें बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को ही ला सकेंगी। CAA ने 1 जून से हुकूमत की हिदायत पर अंदरून मुल्क परवाज़ों की तादाद बढ़ा दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाज़ों की तादाद 20% से बढ़ाकर 45% कर दी गई है। अंदरून मुल्क परवाज़ों की इजाज़त इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के लिए दी गई। कराची तैयारा हादसे में 60 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक 18 मैयतों की शनाख्त DNA के जरिए की गई। 51 मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गईं। 37 मैयतों की शनाख्त का अमल जारी है। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त कर ली गई। सिंध फॉरेंसिक लैब ने रिपोर्ट जारी कर दी। मैयत की शनाख्त DNA नमूने के जरिए हुई। अंसार नकवी के साहबजादे सैयद शहरियार अली नकवी से हासिल सैंपल्स की मैचिंग की गई। शहरियार अली नकवी का कहना है उनके वालिद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद अस्करी 4 में अदा की जाएगी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। पाक फौज के कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। ISPR का कहना है कि भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान की हुदूद में 700 मीटर तक आ गया था। ड्रोन नेक्ट्रॉन सेक्टर में गिराया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। भारत मुसलसल हजीमत उठा रहा है। इसका सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है। अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। भारत को पैगाम है कि कोई भी हमाकत ना करे। नई दिल्ली को उसकी हमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लद्दाख में भी भारत नाकाम हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हुई। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी फेल हो चुकी है। आज भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद कर रहा है। भारत का लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरू मंसूबा। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेदारी डालने की मंसूबाबंदी कर ली। ये सब कुछ वो लद्दाख में चीन और नेपाली सरहद पर नेपाल के हाथों मिली जिल्लत और रुसवाई पर पर्दा डालने के लिए करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी बिरादरी को भारतीय अज़ाइम के बारे में कई बार खबरदार कर चुके हैं। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार समेत जिन जिन के नाम शुगर कमीशन रिपोर्ट में सामने आए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में कहा, जहांगीर तरीन से दोस्ती और ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन ने गलत किया है तो उनसे हिसाब लेना चाहिए। कमीशन का सबको एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का चीनी स्कैंडल पर तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक करना तारीखी इक़दाम है। सियासत में रहकर करप्ट सियासतदान माफियाज की मदद करते हैं। मुल्क को अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देंगे। कोरोना पर हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में किल्लत के बावजूद चीनी की बरामद की इजाज़त तो इमरान साहब ने दी थी। मुल्क में चीनी की कीमत 90 रुपये तो इमरान साहब के फैसलों से हुई। इमरान साहब रिपोर्ट पब्लिक करके अपनी चोरी छुपाने की कोशिश न करें, इस्तीफा दें।
कोरोना वायरस से एक रोज में मजीद 57 अफराद जान से चले गए। अमवात की मजमूई तादाद 1317 हो गई। मजीद 2636 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 64,000 से ऊपर चली गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कोरोना के मरीजों और उनकी अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए, किस शोबे को कारोबार में मजीद रियायत दी जाए, SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दाम पर गौर होगा। बरतानिया का कोरोना वायरस से निपटने और मुतासिरीन की मदद के लिए पाकिस्तान को 43,90,000 पाउंड इमदाद देने का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए बैनुल अक़वामी क़यादत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने मईशत की बहाली के साथ ज़रूरतमंदों की सेहत और हिफाजत का ख्याल रखा। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सोशल मीडिया पर बयान में शहरियार आफरीदी ने कहा डॉक्टर्स की हिदायत पर उन्होंने खुद को घर पर करंतना कर लिया है। इस वक्त तालीमी इदारों को खोलने का रिस्क नहीं ले सकते, स्कूल खोलने के लिए हतमी तारीख देने की पोजीशन में भी नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की कैथोलिक एजुकेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। एयरबस कंपनी के माहिरीन इतवार तक अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक एयरबस माहिरीन की टीम पीर को कराची से वापस फ्रांस रवाना होगी। टीम अपने साथ ब्लैक बॉक्स और इंजन के बास पुर्जे ले जाएगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर को एयरबस माहिरीन फ्रांस में डिकोड करेंगे। हादसे की तहकीकात में मदद के लिए एयरबस की टीम 26 मई को कराची पहुंची थी। ओखरा ने 1 जून से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 88 पैसे कमी और डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की तजवीज़ की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी गई। पडीदन, फैसलाबाद, गोजरा, टोपा टेक सिंह, कमालिया समेत पंजाब के कई इलाकों में आंधी और बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तांदे अवाला में बारिश से मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक हो गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। डेरा भुट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें मुतासिर। सैलाबी रेले में एक गाड़ी बह गई। लेविस हुकाम के मुताबिक 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, 2 को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में आंधी और बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, सकरन और दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद 43, लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर 37, मुल्तान, पेशावर, कराची और ठट्टा में दर्जा हरारत 36 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 34, कोयटा और गिलगित 33, मुजफ्फराबाद 28, जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर 24 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची वालों को टैंकर्स के जरिए गंदे पानी की फराहमी का सिलसिला जारी। शहर के बाहर से नदी और नहरों में ठहरा हुआ पानी टैंकर के जरिए कच्चे रास्तों से लाया जाता है। ज़राए के मुताबिक वाटर बोर्ड और पुलिस के एक्शन लेने पर कुछ दिनों के लिए ये सिलसिला रुक जाता है। एमडी वाटर बोर्ड ने दावा किया कि अब इस सिलसिले में काफ़ी वाक़ई कमी आई है। कई वाटर टैंकर जब्त और मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बहनों के रिश्ते मेरी मर्जी के बगैर क्यों किए? सक्खर के इलाके सौलेपट में बेटे ने फायरिंग करके अपनी मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने आलाए कत्ल समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा।
साहिवाल की मढ़ाली रोड पर वाक़े फार्म हाउस में शादी की तकरीब पर छापा। फार्म हाउस मालिकान को सख्त तंबीह के बाद 20,000 रुपये जुर्माना। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शादी की तकरीब में 50 से ज़ायद अफराद शरीक थे। लाहौर में CIA पुलिस ने एक शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में ज़बान भी काट डाली। पुलिस का वाक़े से इजहार ला इल्मी। तुर्की में 74 रोज़ की बंदिश के बाद मसाजिद खोल दी गईं। तुर्की भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। कई शहरों में खुले मकामात और मैदानों में भी नमाज अदा की गई। तुर्की में 16 मार्च को मसाजिद और इबादतगाहों में इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी लगा दी गई थी। भारतीय पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 तलबा को समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक जुमला लिखने पर गिरफ्तार कर लिया है। तलबा ने फेसबुक पर ईद के तहनीयती पैगाम में लिखा था कि ईद के मायने खुशी हैं और खुशी के मायने पाक हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग दे दी। इंसानी हुकूक के कारकुनान की गिरफ्तारियां बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट की भारत के नए कानून UAPA की मजम्मत। यूरोपीय पार्लियामेंट की चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमेटी मारिया अरेना का एहतजाजी खत। कहा भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी पाक चीन दोस्ती ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। चीन के स्पेस मिशन में भेजा गया पाकिस्तानी परचम कामयाब सफर के बाद वापस पहुंचा दिया गया। पाकिस्तानी परचम लौटाने की तकरीब चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हुई। पाकिस्तान की सफीर नगमाना हाशमी ने सबसे लाली परचम वसूल किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 78 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खान साहब गुजारिश है कि इस मुल्क को ऐसा सिस्टम दे के जाएं कि आप यहाँ ना भी हों तो हमारी आने वाली नस्लें इन माफिया से महफूज रहें। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान खान से गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाए जैसे आइंदा कोई 1 रुपया भी गरीब का नहीं खाए। आप बस अपनी रिपोर्ट पेश करें, अवाम उनका हिसाब खुद करेगी। आप उनको मत जोड़ें। अब जो अपने 2 साल में चीनी का जो बहरान है, इसको इस रिपोर्ट को आप ठीक तरीके से इंसाफ करें। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने उसूली तौर पर टीम के दौरा इंग्लैंड की मंजूरी दे दी। वेस्ट इंडियन टीम को जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेलने हैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज तमाशाइयों के बगैर होगी।